नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम आपसे पीआरटी में दिव्यांग की 801 सीट और साथ में फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी आश्रित की 399 सीटों के बारे में आपसे हम बात करेंगे कि इन जो टोटल 1200 सीट बनती हैं, इन 1200 सीटों को जो है किस वर्ग से लिया जाएगा। क्या ये सीटें यूआर से ली जाएंगी या फिर टोटल जो सीट होती है उनसे ली जाएंगी, उनके बारे में बात करेंगे। साथ में कट ऑफ पे इसके वजह से क्या असर आने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले इससे पिछला जो हमने वीडियो आज मॉर्निंग में अपलोड किया था, आप जिन भी अभ्यर्थियों ने ना देखा हो तो आप इनको देख सकते हैं, जिसमें हमने यूआर फीमेल का जो केस था उसको पूरी तरीके से रिजॉल्व किया है। अदर स्टेट फीमेल का भी केस जो था वो हमने पूरा समझा दिया आपको। बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर के रिजल्ट में अदर स्टेट जो महिलाएं हैं, अन्य राज्य की जो महिलाएं हैं, उनका भी जो रिजल्ट आया है वो यूआर फीमेल में ही आया है, यूआर फीमेल में ही आया है। और साथ में एक कंप्लीट लिस्ट बनी है यूआर की, जो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और कुल मिला के जो अदर स्टेट महिलाएं हैं उनको यूआर के अंतर्गत ही रखा गया, यूआर फीमेल के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि यूआर फीमेल खुद में एक जनरल सीट होती है। और इसमें जनरल की सभी महिलाएं, बिहार की सारी महिलाएं जो जनरल कैटेगरी की हैं, अन्य राज्य की जो महिलाएं हैं जो जनरल कैटेगरी की हैं, सभी लोग इसमें आ जाएंगे। और अन्य राज्य की तो सारी महिलाएं ही इसमें जनरल कैटेगरी में ही जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये अदर स्टेट वाला आपको क्लियर हो गया होगा। हमने पहले से भी कहते आ रहे थे, स्टार्टिंग से ही आपको हम कहते आ रहे थे कि आप लोगों का जो अदर स्टेट फीमेल है वो जो है इसमें ही जाएगा, यूआर फीमेल में ही जाएगा। यूआर फीमेल की लिस्ट इसलिए बनती है। अब जो मामला यहाँ पे बाकी अदर चीज़ों के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट वगैरह से रिलेटेड हमने आपको अपडेट इससे पहले दे रखा है। आपका 1 से 5 का प्राइमरी का सबसे पहले रिजल्ट आएगा, मान के चलिए 15 तारीख के आसपास काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। अगर प्रिपेयर हो गया तो उससे पहले भी आ सकता है, नहीं तो उसके बाद भी आ सकता है। दोनों संभावनाएं बनती हैं, जैसे अपडेट रहेंगे आपको दिया जाएगा। 25,505 सीटों का आपको हमने डाटा दे रखा है ऑलरेडी, 1 से 5 का। बाकी 6 से 8 में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पहले प्राइमरी का, दिन 6 से 8 का, दिन 9 से 10 और दिन 11-12 का रिजल्ट आएगा आपका। और यहाँ पर आप लोगों का जो रिज़ल्ट है, थोड़ा सा एक चीज़ समझिएगा कि हेड मास्टर और हेड टीचर का जो रिज़ल्ट आया है उसमें आप लोगों का जो रिज़ल्ट है कुछ उसी तरीके से आएगा। आप लोगों का केवल रिज़ल्ट आएगा, जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेट होते हैं ये अभी नहीं आएगा, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन अभी नहीं आएगा। कारण क्या है कि जो है सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया चल रही है, एक बार जब वो शिक्षक अपने स्कूल में पहुंच जाएंगे ट्रांसफ़र होने के बाद, तो उनकी जो सीटें खाली होंगी उन सब सीटों में आप लोगों का समायोजन होगा। तो इसलिए अभी डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन नहीं दिया जाएगा। तो पहले आपका रिजल्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन के चांसेस बहुत कम है। डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन कुछ समय बाद आएगा, उसके बाद आपका डीबी होगा, डीबी के बाद आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद आपका जो है फाइनल नियुक्ति होगी। थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी रिजल्ट आपका जल्द ही आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जो हेड मास्टर में जिस तरीके से दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी का सीट लिया गया है उसी को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और कुछ इसी तरीके से बीपीएससी टीआरई 3.0 की जितनी भी भर्ती है उसमें ये चीज़ें फॉलो की जाएंगी। स्पेशली 1 से 8 के लिए हम बता रहे हैं। और यहाँ पर बात करें, स्वतंत्रता सेनानी का 118 सीट था, 238 सीट था दिव्यांग का। अभी जो दोनों सीटें हैं, अब कुल मिलाकर आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि जो ये 470 सीट आप जो हम इसको 50% वाले पे ले चलते हैं ना, ये आपके सामने है। तो 114 सीट और 230 सीट, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 230 सीट अनारक्षित का है। महिलाओं के लिए 808 सीट है। तो महिलाओं का क्लियर है, कन्फर्म है कि महिलाओं की जो सीट होती है वो ली जाती है अनारक्षित वर्ग से, यूआर से ली जाती है। क्लियर है। अब जो मामला यहाँ पे फंसता है कि स्वतंत्रता सेनानी की जो सीटें हैं और दिव्यांग की जो सीटें हैं, फॉर एग्जांपल पीआरटी में अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी की 399 सीटें हैं और दिव्यांग की कुल सीटें 801 हैं। इनको आप जोड़िएगा तो ये हो जाएंगे 1200। अब सवाल उठता है कि जो 1200 सीटें हैं किन से ली जाएंगी। तो इस सवाल का जो जवाब है वो आपके सामने है कि ये जो सीटें हैं इस संपूर्ण में से स्वतंत्रता सेनानी और दिव्यांग का, स्वतंत्रता सेनानी को 2% क्षैतिज आरक्षण, दिव्यांग को जो है 4% क्षैतिज आरक्षण, ये टोटल सीट में से दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, टोटल सीट में से दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर जो है जो सीटें बन रही हैं हमारी यूआर की उसमें कितना फ़र्क आएगा, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। कुल 1200 सीटें हैं और 20,729 सीटें हैं आपकी। 20,729 सीटें जो डाटा है, 20,729 सीटें आपकी हैं अभी के हिसाब से। और इसका 40% आप निकालिएगा, 40.5% जो सीटें होती हैं, तो 8395 सीटें, 8395 सीटें बनती हैं। और इसका यूआर फीमेल का
जिस हिसाब से 2485 सीटें आप लोगों को अलॉट हुई थी 2976 सीटों के मुकाबले, जनरल के मुकाबले, तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो है ये आपका जाता है लगभग 3820 सीटें, 3820 सीट जाता है, लगभग 45.5% सीट दी गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की। हो सकता है ये सीटें बढ़ भी जाए, वो फाइनल रोस्टर आने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। हो सकता है 45 की जगह 50 भी दे दिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पहले 45.5 था, तो उसी हिसाब से हमने 3820 डाटा दिया है। और यूआर की अगर हम बात करें तो यूआर में ये तो हो गया यूआर फीमेल का। यूआर फीमेल को लगभग 3820 सीटें और 8395 सीट का जो है 54.5% यूआर को दिया गया था पिछली बार, जो टीआरई 3 का वैकेंसी आया था 65% के हिसाब से। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो जो यूआर की जो सीटें बनती हैं वो बनती हैं 4575 सीटें बनती हैं, 3820 सीटें बनती हैं यूआर फीमेल की। अब यहाँ पर अब जो 1200 सीटें हैं, जो 1200 सीटें हैं, 1200 सीट में से अगर आप देखिएगा तो ये सभी से लिया जाएगा, यानी यूआर से भी लिया जाएगा। यूआर में यूआर फीमेल भी होता है, बाकी जो और कैटेगरीज हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, तो सबसे ये सीटें ली जाएंगी, सभी से। टोटल सीट का 4% प्लस 2%, 4% दिव्यांग को और 2% फ्रीडम फाइटर को, तो ये टोटल सीट में से लिया जाएगा, ना कि केवल यूआर से। जो हमने आपको शायद पिछले वीडियो में बताया था कि यूआर से लिया जाएगा, वो टीआरई 2 में ऐसा किया गया था। कारण था कि उस समय आरक्षित वर्ग का सीट ही नहीं दिया गया था सरकार की तरफ से, तो इसलिए यूआर से वहाँ लिया गया था। इस बार सभी से लिया जाएगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब सीटें कितनी बचेंगी आपकी, तो 8395 में से जो सीटें हैं 20,729 के हिसाब से, 20,729 के हिसाब से 8395 सीटें यूआर की बनती हैं। इसमें 500 माइनस कर दीजिए, लगभग 500 सीटें, 1200 का लगभग 500 सीटें ली जाएंगी, 40.5% निकाल लीजिएगा तो 500 के आसपास बनेगा। तो ये जो है 500 सीटें आपका यूआर से लिया जाएगा, जिसमें यूआर फीमेल भी शामिल है, और साथ में जो 700 सीटें होंगी वो अन्य जो बचे हुए 59.5% जो आरक्षित सीटें हैं उनसे ली जाएंगी। टोटल सीट में से ये सीटें ली जाती हैं। वहाँ महिलाओं की बात करें तो यूआर फीमेल की जो सीटें होती हैं वो यूआर से ही ली जाती है, ये फ़र्क है इस वजह से। अब 8395 में से 500 माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 7895। अब 7895 का 45.5% कीजिएगा तो ये आपका आएगा 3593 सीट महिलाओं का, जो ये पक्का सीट है, जो 3593 सीट है जो पक्का सीट है, पूरा आपको महिलाओं को मिलेगा। और वहीं बात करें पुरुषों का, मतलब यूआर का, जिसमें सभी शामिल होते हैं, और इस कैटेगरी में 4302 सीट का जो हम यहाँ पे नया डाटा दे रहे हैं आपको, इसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, हर बार शामिल होती हैं। वैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद भी है कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार देती है तो उसके लिए तो अभी कुछ यहाँ पे किया नहीं जा सकता। ये 8302 सीटों में महिलाएं भी आती हैं, जिनका रैंक भी यूआर का कट ऑफ पार कर जाता है, जिन महिलाओं का, जिन लड़कियों का, उनको इस कैटेगरी में भी रखा जाता है। तो 3593 सीट बनती हैं यूआर की, यूआर फीमेल की, और यूआर की जो टोटल सीट बनती है 4302। पीआरटी का केस हम बता रहे हैं, 3593 सीट आपका यूआर फीमेल का। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और 500 सीट ही माइनस होगा, 1200 सीटें नहीं माइनस होंगी यूआर से, बाकी सीटें अन्य कैटेगरी से ली जाएंगी। अब हम आपको हेडमास्टर का जो रिजल्ट है उसको हम दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है चीज़ों को रखा गया था, और कैसे जो है सभी जगह से सीट ली गई हैं। जो सीटें हैं सभी जगह से, फ्रीडम फाइटर का और साथ में दिव्यांग का, ये दोनों सीटें हैं, ये जनरल के अलावा और अन्य वर्ग से भी लिया गया है, वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर जो है पहले यहाँ पे आप जनरल का देख सकते हैं कि जो जनरल से सीटें ली गई हैं उसका यहाँ पे डाटा दिया गया है। यहाँ महिलाओं का है, एक ही लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, जो हम आपको दोबारा से बता दे रहे हैं, यूआर में ही सभी का आएगा। यूआर फीमेल की जो सीट होती हैं, यूआर फीमेल के कट ऑफ पे सभी अभ्यर्थी, बिहार के हों चाहे अन्य राज्य के हों, जो भी सेलेक्ट होंगे, एक ही कट ऑफ पे जो यूआर फीमेल की कट ऑफ होगी सभी के लिए बराबर होगा। बिहार की महिलाओं के लिए भी, जो जनरल कैटेगरी की है, अन्य स्टेट की जो महिलाएं हैं किसी भी कैटेगरी की, उनके लिए यूआर फीमेल में रहेगा, लेकिन जो लिस्ट आपका आएगा वो यूआर में आएगा। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2304 सीटें थी हेडमास्टर में, 2304 सीटें थी, और 2304 सीटों के मुकाबले लगभग 2200 सीटों पर रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे आप ये पूरा देखेंगे तो फीमेल लिस्ट आएगा, क्योंकि फीमेल का कट ऑफ कम होता है। तो पहले यूआर में जितने भी सेलेक्ट हुए होंगे उनका लिस्ट है, ऊपर आप देखिएगा तो जितने भी यूआर में सेलेक्ट हुए उनका लिस्ट है, यूआर में जो महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं उनका लिस्ट है, देन एक टाइम बाद आपको पूरा फीमेल का लिस्ट आपको लगातार दिखेगा। यहाँ पर आप देखिएगा, और यहाँ पर जो है फ्रीडम फाइटर का आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी सेलेक्ट हुए होंगे इसमें जनरल वाली सीटों पर। और चूंकि फ्रीडम फाइटर ज़्यादा संख्या में होते नहीं तो सीटें खाली रह जाती हैं, इस वजह से आपको टोटल सीटें कम दिख रही होंगी।
ये हो गया आपका फ्रीडम फाइटर डिसेबल्ड, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये जनरल में है, जो जनरल में सेलेक्ट हुए। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या EWS में भी ये लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो बिल्कुल सेलेक्ट हुए हैं, आपको हम डाटा दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। और इसी प्रकार आप सभी कैटेगरी में चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। और कुल मिला के ये देखिए, ये EWS का लिस्ट चल रहा है। अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था EWS का लिस्ट चल रहा है। EWS के लिस्ट में भी आप देख सकते हैं डिसेबल को रखा गया है, फ्रीडम फाइटर को रखा गया है, फ्रीडम फाइटर डिसेबल को रखा गया। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। बाकी पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हमने पूरा देख रखा ऑलरेडी। जो आपकी जो सीटें हैं ये आप देख सकते हैं, ये हम जो किसका रन कर रहे हैं, तो ये आपका जो है EWS का रन कर रहे हैं। तो इससे ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि आप लोगों का जो स्वतंत्रता सेनानी का सीट है और साथ में जो दिव्यांगों का सीट है वो आपका सभी से लिया जाएगा। EWS से भी लिया गया है, जनरल से भी लिया गया है, सभी से लिया जाएगा। और जनरल से लगभग 500 सीटें ली जाएंगी। और इसमें एक चीज़ और भी है, जो सीटें खाली रह जाएंगी उसको खाली छोड़ दिया जाएगा। बहुत कम संभावना है कि भरी जाए। हालांकि जो नियम है कि अगर सीटें खाली होती हैं तो उसी कैटेगरी के जिस भी जगह से सीट लिया गया उसी सीट में भर देना चाहिए, लेकिन ऐसा जनरली सरकार करती नहीं है, शिक्षा विभाग या BPSC ऐसा करता नहीं है, तो इसलिए सीटें खाली रह जाती। इसीलिए आप देखे होंगे कि 2304 सीट की जगह पे 2304 सीट की जगह पे 2214 सीट पे ही रिजल्ट आया। ऐसे ही जो है टीचर में भी हुआ है। और कारण यही रहा कि जो फ्रीडम फाइटर हैं और जो डिसेबल कैटेगरीज के अभ्यर्थी हैं वो पूरे के पूरे सेलेक्ट हो नहीं पाए। स्पेशली फ्रीडम फाइटर वाले पूरे सेलेक्ट नहीं हो पाते, कभी भी उतने अभ्यर्थी होते ही नहीं है, लेकिन जो नियम है उस हिसाब से आरक्षण उनको मिलता है, लेकिन अभ्यर्थी ही नहीं होते हैं। तो ये चीज़ है। तो आप लोगों को ये चीज़ का क्लियरिटी हो गया होगा। बाकी आप लोगों का रिजल्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगा चैनल पर आपको मिल जाएगा। और कट ऑफ से रिलेटेड आप लोगों का रोस्टर आ जाने की संभावना है, PRT का आज रोस्टर आने की संभावना। एक बार आप लोग का रोस्टर आ जाएगा तो आपको क्लियर कट चीज़ें बता दी जाएंगी। और रोस्टर आने के बाद आप लोग का सीट पता चलेगा। सीट के अनुसार हम आपका कट ऑफ बता सकते हैं। बाकी हमने सीटों का एक जो आंकड़ा है वो बता दिया है। UR फीमेल का जो सीट है, अभी जो भी हमने आपको आंकड़ा बताया है अभी फाइनल नहीं मान सकते जब तक कि रोस्टर एक बार ना आ जाए। एक संभावित आंकड़ा है, बाकी एक बार रोस्टर आ जाएगा तो आप लोगों का क्लियर कट आपको सीटें पता चल जाएंगी। बाकी कट ऑफ से रिलेटेड जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा रोस्टर आने के बाद। सभी वर्गों का, प्राइमरी का भी, 1 से 5 का भी, 6 से 8 का भी, एक बार रोस्टर आने के बाद ही कट ऑफ पे हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जब तक सीटें पता ना हो तब तक कट ऑफ पे वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। तो ये चीज़ आप लोग भी समझते हैं। बाकी थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग, कट ऑफ से भी रिलेटेड अपडेट्स आपको दे दिए जाएंगे। और बाकी चैनल को ज्वाइन कर ले आप। और आगे अगर आप में से जो भी अभ्यर्थी TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। TRE 3 के लिए हमने निःशुल्क कक्षाएं ली थी, आप लोगों के लिए TRE 4 के लिए भी हम अगर संभव हुआ तो वो प्रयास करेंगे। बिल्कुल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।